नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं एसपी गोवा क्राइम ब्रांच, जहां पर एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल आईपीएल में बेटिंग का एक केस सामने आया है जो पुलिस ने बस्ट किया है। राहुल जी, क्राइम तक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है सर, पूरा बताइए। तो हमको कुछ दिनों से एक इनपुट मिल रहा था कि गोवा में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बड़े आईपीएल बेटिंग के ग्रुप्स बैठे हुए हैं, जो कि नॉट जस्ट बुकी बट एक तरीके से एक बैकग्राउंड सपोर्ट जो होता है आईपीएल बेटिंग में, किसी भी तरह की क्रिकेट बेटिंग में, कि कस्टमर केयर सपोर्ट और ऊपर से पे इन पे आउट की ये जो सर्विसेज देते हैं कि पैसा कैसे ये लोग लेते हैं, जो भी बेट प्लेस करता है उसको कैसे पैसा वापस दिया जाता है, तो उसका सेटअप भी इन्होंने एक बना के रखा हुआ है। तो ऐसा हमको आइडिया मिला कि एक बड़ा, एक सॉर्ट ऑफ हम कह सकते हैं एक ब्रांच यहाँ पे फंक्शन कर रही है आईपीएल बेटिंग की। और उसमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए जा रहे थे। महादेव एक नाम जो कि काफ़ी फेमस है, उसके अलावा भी रेडी बुक करके एक नाम ले लिया था, फिर एक लायन किंग करके, ये सब ये अलग अलग बेटिंग के प्लेटफॉर्म है जो कि इलीगली ऑपरेट होते हैं। तो इनका एक बड़ा सेटअप है गोवा में, ऐसा हमको इनपुट मिला था। तो हमने एक कोऑर्डिनेट करके दो जगहों पर रेड की गोवा के अंदर। तो हमको पता चला कि एक एक पूरी एक बिल्डिंग एक रेंट पे लेके लगभग 26 लोग उस एक बिल्डिंग में बैठ के इस तरीके का सेटअप चला रहे थे, जहाँ पे हमको 100 से ऊपर मोबाइल फोन्स मिले, 10 से ऊपर कंप्यूटर्स मिले, और बहुत सारे एटीएम कार्ड्स, 130 के ऊपर एटीएम कार्ड्स, पासबुक, चेक बुक्स, अलग अलग चीज़ें वहाँ से बरामद हुई। एक जगह से 26 लोग अरेस्ट हुए, फिर दूसरी जगह से ऐसी एक 8 लोग अरेस्ट हुए, जहाँ पर फिर से 36 पासबुक्स थी, 50 से ऊपर सिम कार्ड्स थे, 25-26 मोबाइल फ़ोन्स थे, तो एक और बहुत सारे लैपटॉप्स वहाँ पे मौजूद थे। तो इट्स नॉट जस्ट कि जो बेटिंग में, आईपीएल बेटिंग में होता है कि कंप्यूटर लेके बेट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर रेट के हिसाब से उनको वापस पैसे पैसे का जो देना है उसको फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड सपोर्ट एक पूरा प्रोवाइड करते थे दोनों ग्रुप। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक तरीके से अरेस्ट था गोवा के अंदर भी। मैं समझता हूँ शायद नेशनल में भी 34 लोग एक बार में अरेस्ट बहुत ही कम किए गए। तो इट वाज अ वेरी गुड सक्सेस फॉर गोवा। सर, मैं ये जानना चाहूंगा, ये इसमें कौन किंग पिन कौन है, और ये जो ऑपरेट आपने बताया था बिल्डिंग के अंदर ये फ्लैट लेकर कर रहे थे, आइडिया इन लोगों को कहां से है, प्लस मेन इसमें जो मेन एक्यूज है वो कौन है, और उनका किनसे संपर्क था, कौन से बड़े जो सट्टेबाज थे उनसे उनका संपर्क था। तो हमारा गोवा में एक हमको जो मेन अक्यूज एक मिला था, लक्की कालरा। तो लक्की कालरा को अरेस्ट किया था। उसके अलावा उसका लिंक अलग अलग लोगों से समझ में आ रहा है कि नॉट जस्ट इंडिया बट इंडिया के बाहर भी लिंक है उन लोगों के साथ। और एक तरीके से ये शेडी तरीके से पूरा नेटवर्क ऑपरेट होता है। तो उसमें अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अभी 2-3 लोगों के नाम हमको सामने आए हैं, अभी उन पे हम काम कर रहे हैं। तो वो दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट कंटिन्यूअस काम इस पे चल रहा है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट कितनी है, प्लस इसमें से इनके पास रिकवरीज क्या क्या है सर। 34 लोग टोटल अरेस्ट हुए दो रेड के अंदर। एक साउथ गोवा में रेड हुई थी, एक नॉर्थ गोवा में रेड हुई थी। और उसमें टोटल जो रिकवरी है, मैं एक बार आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। एक सौ एक मोबाइल फोन्स मिले थे, 15 लैपटॉप कंप्यूटर्स मिले थे, 145 सिम कार्ड्स, 145 एटीएम कार्ड्स मिले थे, 145 एटीएम कार्ड्स, 96 पासबुक्स, 35 चेकबुक्स ये मिली थी, और 51 सिम कार्ड्स मिले थे। तो ये सारी रिकवरी हुई है। तो ये टोटल मिला के 42 लैक्स के लगभग हमने रफ वैल्यू एस्टिमेट किया है। लेकिन जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो करोड़ों में हो सकता है, कई करोड़ों में हो सकता है। 4 महीने से ऑपरेट करे थे ये लोग। तो बहुत सारे अलग अलग टूर्नामेंट्स, आईपीएल से पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी और बाकी जो टूर्नामेंट्स हुए हैं क्रिकेट और फुटबॉल के, उनमें इनका बेट्स ये लोग एक्सेप्ट करते थे और उसको प्रोसेस करते थे आगे। सर, इस मामले में यूजुअली ये देखा जाता है, क्या आरोपियों को क्या पुलिस रिमांड पर आप लोगों ने लिया है, या अभी जुडिशियल हाँ। कस्टडी में इनको। तो इस बार हमने, चूंकि नॉर्मली जो गैम्बलिंग के केसेस होते हैं, आईपीएल बेटिंग के केसेस, उसमें गैम्बलिंग एक्ट में केस दर्ज किया जाता है, तो जो कि बेलेबल सेक्शंस में होता है। लेकिन इसमें हमको चूंकि एटीएम कार्ड्स, पासबुक, चेकबुक्स ये सब मिला है, तो इसमें हमने चीटिंग और इम्पर्सोनेशन का भी सेक्शन इसमें ऐड किया है। तो जिससे हमको अभी इनकी पुलिस कस्टडी मिले हुए है, और एक स्ट्रॉन्ग केस हम बनाने जा रहे हैं जिसमें इनको बेल मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा, और अच्छे से अच्छी चार्जशीट इसमें फाइल की जाएगी। लेकिन सर, इस तरह इसमें के जो केसेस
मेंशन किया कि बेलेबल ऑफेंस होते हैं, तो चीटिंग के सेक्शंस कैसे इसमें आप लोगों ने इंक्लूड किया, क्योंकि तो सीधा सीधा बैटिंग का केस लग रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ जो है वो मिले हैं, उनके पास से इतना सारा सामान मिला है, मोबाइल फोन्स मिले हैं, तो किस तरह से सर पुलिस ने इसको कनेक्ट किया है? इसमें एटीएम कार्ड्स और जो कि पासबुक चेकबुक्स मिले हैं वो किसी और के नाम पे हैं। तो किसी और के नाम पे आप चेकबुक पासबुक अगर यूज कर रहे हैं, बैंक अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स इम्पर्सोनेशन एंड चीटिंग। तो इसलिए हमने सारे सेक्शंस ऐड किए हैं। सर मेरा सवाल है कि इसमें 42 लाख की अभी तक रिकवरी है, क्या आपने बताया कि काफी इसमें ट्रांजैक्शंस हुए, तो ये डील करोड़ों में हो सकती है जो रिकवरी है? बिल्कुल, अभी हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। अभी चल रहा है, चूँकि 4 महीने से चल रहा था और हमको आइडिया जो मिला था कि एक दिन में ही लगभग ये 35 से 40 लाख का ट्रांज़ैक्शन करते हैं। एक दिन के अंदर जो बेट्स प्लेस की जाती हैं। तो ये हमको जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो ये थी। तो अभी उसमें चूँकि सारे एटीएम कार्ड्स वगैरह जो सब हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि कितने ट्रांज़ैक्शन टोटल किए गए हैं। तो इट विल बी अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, उस पे काम चल रहा है। जी सर, हमसे बात करने के लिए सर शुक्रिया। एसपी गोवा हमारे साथ मौजूद थे क्राइम तक पर, जिन्होंने बताया किस तरह से बहुत बड़ा रैकेट बस्ट हुआ है, जो सट्टेबाज पकड़े गए हैं, 42 लाख की रिकवरी है। इसके अलावा ये एक दिन में 30 से 35 लाख की बेटिंग होती थी, यानी 4 महीने से चला रहे थे, तो इसका अंदाजा लगाया जाता है कि कितना बड़ा नेटवर्क है। हमारी इस खबर पर नजर रहेगी। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।